मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडियां स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद की तरह ही व्यापारी निजी खरीदी केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे। भंडार गृह साइलो केंद्रों में भी खरीदी करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए डीम्ड अनुमति दी जाएगी। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। ये प्रावधान सरकार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर लागू करने जा रही है। प्रदेश में केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के तहत मंडी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन ये विधेयक का रूप नहीं ले सका और निश्चित समय अवधि बीत गई। अब तय किया गया कि 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कानून के सभी बिंदु शामिल रहेंगे। किसानों को ये फायदा होगा कि वे कहीं भी अपनी उपज को बेच पाएंगे। व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीदी की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडियां स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीदी की तरह ही व्यापारी भी निजी खरीदी केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे। भंडार गृह साइलो केंद्र में भी खरीद करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए डीम्ड अनुमति दी जाएगी। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। यह प्रावधान सरकार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन करके लागू करने जा रही है। प्रदेश में केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के तहत मंडी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन यह विधेयक का रूप नहीं ले सका और निश्चित समय अवधि बीत गई है। अब तय किया गया कि 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर केंद्रीय कानून के बिंदु शामिल रहेंगे। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि वे कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। वहीं व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीदी की अनुमति होगी। चलिए, हमारे संवाददाता नवीन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े। नवीन, किस तरह से देखे सरकार के इस फैसले को? देखिए, शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक सरकार ले आएगी। हालांकि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में अब निजी मंडियां भी रहेंगी, लेकिन अब उसको विधेयक में संशोधन विधेयक के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें इस संशोधन विधेयक को लाया जाएगा और इसके बाद मध्य प्रदेश में निजी मंडियाँ भी अस्तित्व में आ जाएंगी। किसान अब न सिर्फ सरकारी कृषि उपज मंडियों में अपनी फसल को बेच सकते हैं, बल्कि अब किसान अगर चाहे तो वो निजी जो मंडियां हैं वहाँ भी अपनी फसल को बेच सकता है। शर्त जो है एमएसपी के नीचे व्यापारी किसान की फसल नहीं खरीद सकेंगे। ये सख्ती के साथ ये शर्त रहेगी। दरअसल किसानों को कई बार मंडी तक आने में वक्त लगता था, समय लगता था, उनकी फसल खराब होती थी, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी, तमाम तरीके की परेशानियां होती थी, फिर मंडी में लंबी कतारें लगा करती थी। तो इन तमाम चीज़ों से, तमाम परेशानियों से किसानों को राहत मिलेगी। किसान चाहे तो सरकारी कृषि मंडी में भी अपनी फसल बेच सकता है, और अगर उसको लगता है कि यहाँ ये कृषि मंडी जो है वो उनके क्षेत्र से दूर है, वहाँ पे दिक्कत तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, तो वो निजी कृषि मंडी में भी अपनी फसल को ले जाके बेच सकता है। इसके लिए किसान को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। व्यापारी जो हैं जो खरीदी करेंगे, इन व्यापारियों के लिए भी खास शर्तें हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे शासन स्तर पर, और उसके बाद शासन खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगा किस तरीके से इनकी खरीद हो रही है। खरीदी को लेकर जो तमाम प्रोटोकॉल होने चाहिए वो इनकी मंडियों में इनके व्यापारियों के यहाँ है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ, सख्ती के साथ किसानों को एक बड़ी राहत। निश्चित रूप से अब किसानों को इससे फायदा होगा, और किस तरह से फायदा किसानों को पहुंचेगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।